नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री संविधान पर आक्रमण कयलनि कहिकऽ 5 दलीय गठबंधन लगौलक आरोप। लोकतंत्र संस्थागत नहि भेला धरि गठबंधन रहत जारी। सर्वोच्च के आदेश संगे मंत्री परिषद विस्तार नहि कऽ पेलाक बाद प्रधानमंत्री मंत्री सभक जिम्मेवारी में कयलनि फेरबदल। रक्षा आ परराष्ट्र के जिम्मा छनि प्रधानमंत्री पर। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा में आई सेहो रहत बहस जारी। अंतिमो धरि में नव सरकार गठन का सांसद सब संसद जुगा सकै छथि। अमेरिका फ्लोरिडा राज्य के मियामी शहर में एक आवासीय भवन ढहला पर एक गोटेक भेल मृत्यु। 99 की अवस्था अछि अज्ञात। उद्धार आ खोजी कार्य जारी। आ कोपा अमेरिका फुटबॉल अंतर्गत आई भिनसर भेल दोसर खेल में पराग्वे भेल विजयी। चिली 2-0 गोल अंतर से भेल पराजित। आ पूरा समाचार। बारंबार मंत्री परिषद विस्तार करक लेल आ पुनर्गठन करबाक हेतु माहिर रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मंत्री परिषद 5 गोटे में कायम भेल अछि। 3 वर्षक कार्यकाल में 18 बेर मंत्री परिषद में फेरबदल करनिहार प्रधानमंत्री ओली पछिला बेर केने मंत्री परिषद के सर्वोच्च बदर केलाक साथे मंत्री परिषद विस्तार करे में सेहो रोक लगौलक अछि। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी के उपेन्द्र यादव पक्ष आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के शीर्ष नेता सब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मिलोमतो में संवैधानिक संरचना तोड़बाक काज मात्र नहीं भ सब विधि के शासन आ संविधान ऊपर के आक्रमण भेल आरोप लगौलक अछि। बृहस्पति दिन प्रमुख मीडिया हाउस के संपादक सब संगे संसद भवन बानेश्वर में कयल गेल अंतरक्रिया में गठबंधन के शीर्ष नेता सब संविधान, लोकतंत्र आ विधि के शासन के लेल विगत में जेहन आम संचार क्षेत्र के सहयोग के लेल आह्वान समेत कयलनि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री ओली के अहंकार, अधिनायकवाद सोच आ असहिष्णु व्यवहार के कारण देश एखन इतिहासे में सबसँ जटिल मोड़ में पहुंचल बतौलनि अछि। ओ प्रतिगमन के विरुद्ध जनपरिचालन करबाक निर्णय भेल जानकारी सेहो देलनि। लोकतांत्रिक प्रणाली देशलाई संकट तर्फ धकेल्ने कार्यरहेको छ। यो चुनौती पार गरेर संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुनु मुलुकमा नवीन संघर्ष जारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संविधान ऊपर भ रहल निरंतर के आक्रमण के परास्त करक लेल अपना सब केहनो कदम उठेबाक लेल तैयार रहलहुँ बतौलनि। एउटा विधि विधान, लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, गणतन्त्र, संघीयता सबैको निम्ति सङ्घर्षको झण्डा उठाइराख्नु भएको छ। एउटै पार्टी भएको हुनाले केपीसँगको सङ्घर्ष त्यो अलि पेचिलो, अलि जटिल, बढी अप्ठ्यारो, कहिले कानुनी झमेला, कहिले निर्वाचन आयोग यस्ता भएर आइराखेका छन्। हामी पाँचै पार्टीको फेरि के छ भने माधवजीलाई परेका अप्ठ्याराहरूमा हामी सबै सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ र नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल स्वाधीनता, राष्ट्रीय हित आ संविधान के रक्षाक संगे देश के संकट में फंसे सँ जोगेबाक लेल अपना सब एकजुट भेलहुँ बतौलनि। नेता नेपाल देश कोरोना महामारी आ बाढ़ि तथा भूस्खलन सँ पीड़ित रहल अवस्था में प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन करबाक काज कयलनि कहैत हुनका में विकसित अहंकार आ चिंतन सँ पूरा देश संकट में फंसल बतौलनि। जँ केपी शर्मा ओली सब बात में गलती स्वीकार कऽ कऽ औता त स्वागत करक लेल तैयार छी, नेता नेपाल बतौलनि। तपाईहरु हाम्रो मन नजिक ल्याउन लागि, मन मिलाउन, भावना मिलाउनका लागि राष्ट्रको चिन्ताप्रति हाम्रो चिन्ता दुईटै चिन्ता हुन्छ। त्यो चिन्ताको सवालमा एकबद्धताका साथ हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्नका लागि पनि जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकेटा संसद के एकेटा प्रधानमंत्री ओली दू बेर असंवैधानिक रूप में विघटन कऽ कऽ विश्व समक्ष नेपाल के बेइज्जती कयलनि कहिकऽ धारणा व्यक्त कयलनि। आह्वान अनुसार हामीले माननीय शेर बहादुरजीलाई समर्थन गर्दै 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि दावा पेश गर्दा किन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भन्दाखेरि यहाँ ठुलो शङ्का के हुन्छ भन्दाखेरि
राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहास्पद, प्रश्नवाचक र शङ्कास्पद देखियो। कार्यक्रम में संपादक सब प्रतीक प्रधान, शिव गाउँले, तीर्थ कोइराला, जनता टेलीविजन के टंक पंत सहित अपन अपन धारणा तथा सुझाव व्यक्त किए छलनि। विपक्षी गठबंधन दल के शीर्ष नेता सब प्रतिगमन सुधार केलाक बावजूदो संविधान आ लोकतंत्र के संस्थागत नहीं केला धरि अपन सभक गठबंधन कायमे रहबाक आधार तय भेल बतौलनि अछि। प्रमुख मीडिया हाउस के संपादक सब संगे के अंतरक्रिया में गठबंधन के शीर्ष नेता सब संविधान, लोकतंत्र आ विधि के शासन के लेल विगते में जेहन आम संचार क्षेत्र के सहयोग करक लेल आह्वान समेत केलनि अछि। कानूनी रूप में चुनावी सरकार पुनर्गठन नहीं भ सकैत अछि। जे मंत्रिमंडल निर्वाचन घोषणा केलक छल वह मंत्रिमंडल के चुनाव केंद्रित काज मात्र करऽ पड़बाक उल्लेख अछि। मुदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान के व्यवस्था करे दोसर बेर प्रतिनिधि सभा विघटन का 3 बेर धरि मंत्री परिषद विस्तार आ पुनर्गठन केलनि। निर्वाचन घोषणा करनिहार सरकार मंत्री परिषद में फेरबदल करैत अपन आयु बढ़ावे जा रहल अवस्था में निर्वाचनक स्वच्छता पर प्रश्न उठाओल जा रहल अछि, जाहि सँ निर्वाचन प्रभावित होयत। जनता प्रति जवाबदेही नहीं रहल व्यक्ति, सांसद नहीं रहल व्यक्ति के मंत्री उप प्रधानमंत्री बनेला पर निर्वाचन के स्वच्छता पर प्रश्न उठबे करत कहि कऽ कानूनविद सब बताबैत आबि रहल छथि। चुनाव घोषणा कऽ चुकल अवस्था में मंत्री परिषद में रहल 20 मंत्री के पद गेल संगे 5 सदस्य में कायम भेल अछि। 5 गोटे सँ मात्र सरकार चलाओल जा सकैत अछि कि कहि कऽ प्रश्न में कानून व्यवसाय चुनावी सरकार के चुनाव में मात्र केंद्रित रहऽ पड़त, ताहि लेल कतबो व्यक्ति रहला सँ किछु फर्क नहीं पड़त बतौलनि अछि। अध्यादेशहरूबाट कानुन ल्याउने प्रक्रिया पनि जारी छ। यता गएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गर्नुभयो। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले धमाधम मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, त्यसमा थपगढ गर्ने काम पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ एकपछि अर्को गैर संवैधानिक गैर कानुनी कामहरू गरिराख्नु भएको अवस्था छ। यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। काम चलाउ सरकार भनेकै एउटा चाहिँ अब अरू फङ्सन नगरेर एउटा फङ्सन भन्नाले अब चुनावमा मात्रै सीमित रहेर बस्ने सरकार हो। काम चलाउ सरकारले अरू केही काम गर्न सक्दैन, विकास निर्माण काम समेत गर्न सक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा अदालत में चल रहा कारण सरकारक आयु बेसी नहीं रहल दोसर कानूनविद बताबे छथि। बरु राजीनामा द क मार्ग प्रशस्त करक चाही कहि क कानूनविद के धारणा छन्। सङ्कट चाहिँ हुन्छ, हेर्नुहोस् अब सङ्कटको निकास अदालतको निर्णयबाट मात्रै हुँदैन होला। सरकार उहाँले चलाउने, यसको स्थिति यो बन्न सक्छ भन्ने कुरो त उहाँले विचार गर्नुपर्ने थियो। अब विचार गर्न नसक्नुको पछाडिको सबै भाग त उहाँमा जाने हुन्छ। अब उहाँले यसलाई कसरी लिने हो भन्ने कुरोको हकमा मैले भने नि सबभन्दा राम्रो उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदियो भने यो सबै सङ्कट समाधान हुन्छ। सर्वोच्च अदालत बीतल मंगल दिन काम चलाओ सरकार द्वारा कैल गेल मंत्री परिषद विस्तार तथा पुनर्गठन के असंवैधानिक कहैत 20 मंत्री के नियुक्ति बदर केलक छल। मंत्री परिषद विस्तार नहीं कपेलाक बाद प्रधानमंत्री ओली बृहस्पति दिन 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 5 से बेसी मंत्रालय रह कर जिम्मेवारी वितरण केलन। कैमरा में साजन थापा के साथ कमला हमाल के रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रिय सभा के अधिवेशनक आह्वान केलनि अछि। आबवला अखाड़ 17 गते बृहस्पति दिन दोपहर 4 बजे के लेल बैसारक आह्वान कयल गेल अछि। अखाड़ 10 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार सँ सिफारिश कयल गेल बमोजिम अधिवेशनक आह्वान कयल गेल राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। पिछला वर्ष पूस 17 गते शुरू भेल राष्ट्रीय सभा के हिउँदे अधिवेशन 3टा बैसार पश्चात पूस 26 गते अंत्य भेल छल। ओ अवधि में जमा 7 घंटा 5 मिनट धरि राष्ट्रीय सभा के बैसार बैसल छल। हाल धरि 25 विधेयक दर्ता भेल। राष्ट्रीय सभा में विधायन व्यवस्थापन समिति में रहल 10टा विधेयक सब में से 8टा विधेयक सभा में प्रस्तुत करक लेल तैयारी अवस्था में अछि। सरकार द्वारा दर्ता कयल गेल 7टा विधेयक ऊपर सेहो चर्चा आगू नहीं बढ़ सकल। बीतल पूस 5 गते पहिल बेर प्रतिनिधि सभा विघटन केने सरकार पूस 17 गते बैसारक आह्वान केलाक बावजूदो बिजनेस नहीं देला कारण 9 दिन पश्चात बंद केने छल। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिल अधिवेशन अंत्य केलाक 6 महीना भीतर संसद के दोसर अधिवेशन आह्वान करऽ पड़बाक प्रावधान अनुसार सरकार राष्ट्रीय सभा के बैसारक आह्वान केलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग सहितक संवैधानिक निकायक पदाधिकारी नियुक्त केलनि। संवैधानिक परिषद बीतल हप्ता सिफारिश केने पदाधिकारी के बिना संसदीय सुनवाई के नियुक्त कयल गेल अछि। बैशाख 26 गते बैसल संवैधानिक परिषदक बैसार से अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग आ मुस्लिम आयोग में 20 पदाधिकारी सिफारिश कयल गेल छल। प्रतिनिधि सभा विघटन भ गेलाक कारण बिना संसदीय सुनवाई के 20 पदाधिकारी के नियुक्ति भेल अछि। सर्वोच्च अदालत में जारी प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा शुक्र दिन अर्थात आजुक लेल जारी रहत। बृहस्पति दिन वरिष्ठ अधिवक्ता सब रमण श्रेष्ठ, हरिहर दहाल, प्रेम बहादुर खड़का, वर्ण बहादुर कार्की, मिथिलेश सिंह यादव, हरि उप्रेती, गांधी पंडित आ खगेन्द्र अधिकारी बहस केने छलनि। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री नियुक्त क क संसदक आह्वान करबाक आदेश अदालत के देबाक चाही कहि क जिकिर केलनि अछि। बृहस्पति दिन संवैधानिक इजलास में देउवा सहित 146 सांसद सबके रिट निवेदनों पर बहस करैत वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ संविधानक धारा 76 के 5 अनुसार सांसद सब अंतिम धैर्य में सेहो नव सरकार गठन का संसद जोगा सकै छथि कहि क दावी केलनि अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के कथन के उद्धृत करैत धारा 76 के 5 अनुसार दल के समर्थनक आवश्यकता रहल, दोसर दल के नेता के प्रधानमंत्री बनेबाक हेतु हस्ताक्षर नहि कऽ पेबाक ई सब संविधान में उल्लेख नहि रहल बतौलनि। श्रेष्ठ एखन प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति के कार्यशैली से समस्या उत्पन्न भेल कहैत राष्ट्रपति के अधिकार के संबंध में नीक सँ व्याख्या करक लेल समेत मांग केलनि। तहिना दोसर वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल दलीय समर्थन नहि अछि कहैत राष्ट्रपति के अस्वीकार करबाक अधिकार नहि रहल बतौलनि अछि। जेठ 6 गते विश्वास के मत लेबाक मजबूत राजनीतिक आधार नहि देखल गेल कहैत केपी शर्मा ओली पहिने आत्मसमर्पण केलाक बादो राष्ट्रपति फेर सँ केपी ओली द्वारा आनल गेल बहुमत के आधार मानलथि बतौलनि। आब आर्थिक समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक वर्ष 2078-79 के लेल 18 अर्ब 95 करोड़ 77 लाख 12 हजार रुपया के बजेट आनलक अछि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभा के नवम अधिवेशन में उप प्रमुख हरिप्रभा खड़गी आर्थिक वर्ष 2078-79 के लेल अनुमानित आय व्यय के विवरण सहित बजट कार्यक्रम प्रस्ताव केलनि। के बजट में आबवला आर्थिक वर्ष में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न भेल जटिल परिस्थिति के संबोधन करैत करदाता सबसँ असूल करक लेल बाकी रहल आर्थिक वर्ष 2076-77 से सब प्रकारक कर बक्यौता में लागवला जरिमाना में छूट देबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। तहिना 2078-79 के संपत्ति कर में 80% छूट देबाक आ 2078 पूस मसान धरि के संपत्ति कर तिरला पर 10% और छूट देबाक प्रस्ताव महानगर केलक अछि। बजट में कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र दिस 3 अर्ब 75 करोड़ 77 लाख, आर्थिक विकास क्षेत्र दिस 55 करोड़, सामाजिक विकास दिस 2 अर्ब 70 करोड़, पूर्वाधार विकास दिस 10 अर्ब 80 करोड़ आ सुशासन तथा अंतर संबंधित क्षेत्र दिस 1 अर्ब 15 करोड़ प्रस्ताव कयल गेल अछि। बजट में कोविड-19 के रोकथाम, नियंत्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहर मैला व्यवस्थापन, लैंगिक समानता आ सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा संपदा संरक्षण आ प्रवर्धन जेहन विषय के प्राथमिकता में राखल गेल अछि। महानगरपालिका आबवला आर्थिक वर्ष में महानगरवासी के लेल नेपाल सरकार के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में 50% बीमा शुल्क असूल करक लेल बजट विनियोजन केलक अछि। तहिना ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहित के महानगर विशेष अस्पताल संचालन करक लेल सेहो बजट विनियोजन केलक अछि। मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोविड-19 के रोकथाम, नियंत्रण तथा उपचार, प्रत्येक वार्ड में कमती में 1टा सार्वजनिक शौचालय, 1 नमूना विद्यालय, न्यूनतम 1टा पार्क, ज्येष्ठ नागरिक के आवश्यक रहल स्वास्थ्य सहितक सेवा सुविधा सबके सेहो बजट में समावेश कयल गेल अछि। ज्येष्ठ नागरिक मिलन केंद्र, मेल मिलाप सँ
स्थानीय विवाद समाधान के प्राथमिकता अपांगता रहल महानगरवासी सभक लेल सहयोग, मानवाधिकार प्रवर्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा संपदा संरक्षण सहितक कार्यक्रम के लेल सेहो बजेट विनियोजन केलक अछि। तहिना महानगर घर के मालिक द्वारा तिरल जाय वाला वार्षिक बहाल कर रकम के 10% या 25,000 रुपैया में से जे रकम कम होयत ओ रकम छूट देबाक प्रस्ताव बजेट में केलक अछि। नगर सभा में पेश कयल गेल विधेयक में ब्यूटी पार्लर आ सैलून व्यवसाय में सेहो व्यवसाय कर नहि लेबाक घोषणा केलक अछि। होटल, रेस्टोरेंट जेहन व्यवसाय सब अपन प्रयोजनक लेल बनौने शौचालय में सर्वसाधारण के लेल समेत निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराओत तऽ व्यवसाय कर में 50% छूट देबाक सेहो घोषणा केलक अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका फ्लोरिडा राज्य के मियामी शहर में एक आवासीय भवन ढहला पर एखन धरि में कमती में एक के मृत्यु भेलै तऽ दर्जनों व्यक्ति सब बेपत्ता छथि। 12 मंजिला भवन ढहला कारण भवन भीतर कतेक व्यक्ति छल एहि विषय में किछु जानकारी प्राप्त नहीं भऽ सकल अछि। स्थानीय अधिकारीक अनुसार कमती में 99 गोटे के अवस्था अज्ञात रहल BBC जनौलक अछि। लैटिन अमेरिकन आप्रवासी सब सेहो बेपत्ता रहल बताओल गेल अछि। ई भवन सन 1980 में निर्माण कयल गेल छल। सरकारी अधिकारी सब दुर्घटना में भारी क्षति भेल अनुमान केलनि अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन फ्लोरिडा सरकार जँ सहयोग के मांग करत तऽ सहयोग करक लेल तैयारी अवस्था में रहलहुँ बतौलनि। ओ संघीय सरकार सहयोग के लेल तैयारी अवस्था में रहल, मुदा ओहि के लेल फ्लोरिडा के गवर्नर के संकटकाल घोषणा करऽ पड़त, बाइडन के कहब छनि। आब खेलकूद समाचार। कोपा अमेरिका फुटबॉल अंतर्गत आइ भिनसर भेल दोसर खेल में पराग्वे विजयी भेल अछि। पराग्वे चिली के 2-0 गोल अंतर से पराजित केलक। पराग्वे के लेल सामू आ मिगुएल अल्मिरोन 1-1 गोल केने छलनि। तहिना भिनसरे में भेल दोसर खेल में उरुग्वे बोलिविया के 2-0 गोल अंतर से पराजित केलक। उरुग्वे के जीत में एडिनसन काभानी 1 गोल केने छला तऽ 1 गोल आत्मघाती उपहार प्राप्त केने छलनि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री संविधान पर आक्रमण कयलनि कहि कऽ 5 दलीय गठबंधन लगौलक आरोप। लोकतंत्र संस्थागत नहि भेला धरि गठबंधन रहत जारी। सर्वोच्च के आदेश संगे मंत्रिपरिषद विस्तार नहि कऽ पेलाक बाद प्रधानमंत्री मंत्री सभक जिम्मेवारी कयलनि फेरबदल। रक्षा आ परराष्ट्र के जिम्मा छनि प्रधानमंत्रीये पर। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा में आई सेहो रहत बहस जारी। अंतिमो धरि में नव सरकार गठन कऽ सांसद सब संसद जोगा सकैत छथि। अमेरिका फ्लोरिडा राज्य के मियामी शहर में एक आवासीय भवन ढहला पर 1 गोटे के भेल मृत्यु। 99 के अवस्था अछि अज्ञात। उद्धार आ खोजी कार्य जारी। आ कोपा अमेरिका फुटबॉल अंतर्गत आई भिनसर भेल दोसर खेल में पराग्वे भेल विजय। चिली 2-0 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सभक सहभागिता, समय में समाचार हमर सभक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।